कन्या का जन्म हुआ जो आगे चल के पार्वती कहलाए। तो हिमांचल राजा हैं, जब उनके घर में बेटी का जन्म हुआ तो राजा हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज। आज के बिहारी लाल की तो महाराज हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़की होने पर बहुत सारा धन दान किया। परीक्षित जी बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। और कहा जाता पहले के राजा महाराजा होते थे, जब उनके घर में बेटियां जन्म लेती थी तो बहुत खुशी मनाई जाती थी। और आज के जमाने में बेटियां जन्म लेती हैं तो महाराज लोग दुखी मनाते हैं, दुख हो जाता है इंसानों को। तो इसीलिए कहा जाता है लड़का जब होता है तो महाराज लड्डू बंटवाते हैं, और लड़की जब होती है तो बतासों में ही काम निपटा देते हैं। हाँ, लड़की हो जाए घर में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने फांसी पे टांग दिया गया हो। तो हिमांचल घर में कन्या का जन्म हुआ, बहुत खुशी मनाई। राजा ने बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, भोजन कराया। बाबा देव ऋषि नारद भी आए। तो जब बाबा देव ऋषि नारद आए हैं तो हिमांचल ने नारद जी को सुंदर से आसन पर बैठाया और बैठाल करके खूब सम्मान किया नारद जी का। हिमांचल ने कहा बाबा आप सही समय पर आए। तो नारद जी बोले कैसे? हिमांचल ने कहा ऐसे कि मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे बता दो कि हमारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका नाम रख दो और हमें बता दो कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है बुलाओ अपनी कन्या को। तो आज मैया मैना उस कन्या को अपनी गोद में ले करके आई है। और जैसे ही गोद में ले करके आई तो परीक्षित जी जैसे ही नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो नारद जी ने कहा हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं, जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। तुम जानना चाह रहे हैं ना तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी। तो सुनो आज नारद जी बोले हैं साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी के अच्छा विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी। तो सुनो तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के तुम्हारा नाम रोशन करेगी और इसका विवाह जो होगा वो देवों के देव महादेव के साथ में होगा। भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं पार्वती। क्या नाम रखा? पार्वती। पार्वती नाम रखा। नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी जब वहां से गए तो परीक्षित जी अब धीरे 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 पार्वती जो थी वो सयानी बही, बड़ी बही। अब जब पार्वती बड़ी बही तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। पार्वती ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के ही साथ में। पार्वती ने सोचा कि भोले बाबा के साथ विवाह करेंगे। तो अब घर में ही भजन करने लगी। तो घर में भजन नहीं हो पा रहा था तो एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमांचल से कहा बाबा आप कहो तो हम वन में जाकर के तप कराएं। तो हिमांचल ने कहा ठीक है जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो महाराज पार्वती जो थी वो तप करने के लिए आज जंगल में आई।
और जैसे ही जंगल में आई तो पार्वती ने भोले बाबा के नाम की समाधि लगाई और भोले बाबा के नाम का तप किया। और तप ऐसा किया कि घर परिवार को भूल गई, खुद को भी भूल गई, माँ बाप को भूल गई, सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा की मोहिनी मूर्त को अपने हृदय में विराजमान करके पार्वती तपस्या करने लगी। और जब तपस्या करिए तो कैसी करिए बोलू कि तप में भूली सबही ज्ञान और सत्तर को नहीं मना। पार्वती ने तब ऐसा किया कि सब कुछ भूल गई, घर द्वार परिवार सब कुछ याद नहीं रहा, फिर भोले बाबा को याद करके बोली कि तप में भूली सबही ज्ञान और सत्तर को नहीं अपने मन में चाहे हो जीवन में बर्बादी भोला साथी, चाहे हो जीवन में बर्बादी माला जपने लगी है। मन ही मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के साथ में। इस जन्म में शादी ना भई तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो भोले बाबा के ही साथ में। अब पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही है, बहुत कठिन। धीरे 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 समय बीता महाराज। तो जब तपस्या कर रही हैं तो भोले बाबा ने देखा कि पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही है, तो जरा पार्वती की परीक्षा तो ले ही ली जाए कि देखें ये हमसे कितना प्रेम करती हैं, देखें इनके हृदय में कितना धैर्य है, ये मेरे लिए कितना इंतजार कर सकती हैं। तो क्या हुआ परीक्षित जी कि भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषियों को भेज करके कहा कि चले जाओ और जा करके पार्वती की परीक्षा ले आओ। तो सप्तऋषि बोले ठीक है महाराज, हम परीक्षा लेके अभी आते हैं। सप्तऋषि जो थे वो चले और चलते 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 पार्वती के पास पहुंचे। वहीं जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो जब सप्तऋषि पहुंचे तो सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती को आवाज लगाई, पार्वती आंखें खोलो। पार्वती ने आंखें नहीं खोली। दोबारा आवाज लगाई, पार्वती आंखें खोलो। जब दोबारा आवाज लगाई सोई पार्वती ने आंखें खोली। और जब आंखें खोली हैं तो परीक्षित जी आज क्या हुआ कि पार्वती ने संतों को देखा, प्रणाम किया और कहा कहिए बाबा जी कैसे आना हुआ। तो सप्तऋषियों ने कहा लली जी बताओ जी जंगल में अकेली क्या कर रही हो। पार्वती बोली कछु नहीं बाबा जी तुम्हें दिखाई ना दे, हम तप कर रहे हैं। तो बोली किसको मना रही हो। तो पार्वती बोली मनाई नहीं रहे, भोले बाबा के नाम का तप कर रही है, जप कर रही है। और तुम्हें नहीं मालूम है भोले बाबा के साथ में शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी। इसलिए भोले बाबा को मना रहे। जो
शादी वाली बात सुनी सो सप्तऋषि हंसने लगे। अब जैसे ही हंसे तो पार्वती ने कहा बाबा हंस काहे को रहे हो? तो सप्तऋषियों ने कहा हंसने वाली बात ही है इसलिए हंस रहे हैं। तो पार्वती ने कहा हमने में ऐसी कौन सी बात कह दी है जो तुम हंस रहे हो? सप्तऋषि बोले तुमने जब कह रही हो कि तुम ब्याह करे हो तो भोले बाबा के साथ में। अरे वे भोले बाबा जिनके पास रहबे को मड़ैया ना है, न कोई घर को, न परिवार को, न कोई खानदान को, न कोई रोवे वालों आगे, न कोई पीछे, शमशानों में रहते हैं, सर्व बिच्छुओं की माला डालते हैं। भोले बाबा संग शादी करोगी लली, काहे जिंदगी बर्बाद कर ली हो अपनी? तो पार्वती ने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ज्ञान देने आए हो, तुम शादी करें न करें है? तो आज सप्तऋषियों ने कहा है वे मेरी बात मान लो, भोले बाबा के साथ शादी न करो, काहे अपनी जिंदगी आग लगा रही हो, लौट जाओ यहाँ से अच्छे लड़के तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। तो पार्वती ने कहा सुना तुम हमें ज्ञान दे रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं मालूम भोले बाबा से हमने प्रेम किया है, प्रेम। और जब प्रेम होता है वहाँ घर मकान नहीं देखा जाता है, धन दौलत नहीं देखी जाती है, सकल सूरत नहीं देखी जाती। सुना कि दिल के बाजार में और दौलत